लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से खून के धब्बों से लाल है। वीरभूमि में 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। हालात ऐसे कि लोग पलायन को मजबूर हैं, लेकिन सियासत इस पर भी जारी है। बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, तो वहीं जांच टीम पर किसी को भी भरोसा नहीं है। ममता की एसआईटी पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, तो सीबीआई और एनआईए की जांच के लिए दीदी तैयार नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल यह है कि बेगुनाहों की जान परिवार के इंसाफ का है। वीरभूमि के रक्त चरित्र पर सियासी खेला पश्चिम बंगाल में जारी है। ये इंसान के हैवान बनने की तस्वीर है। ये अपराध के सियासीकरण की तस्वीर है। ये बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है, जिसमें 8 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं। ये वीरभूम है, जहां सियासी हिंसा एक परंपरा बन चुकी है। सरकार किसी की भी हो, सत्ता कोई भी हो, अपराध यहां की नियत बन चुका है। रामपुर हाट के उस गांव में है, वीरभूम में, जहां पर घरों में आग लगी थी। 7 और 8 लोगों की जान गई। कैसे इस पे अभी भी एक पॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उस रात यानी कि सोमवार रात को क्या हुआ था। लेकिन अगर हम एक घर की आपको स्थिति दिखाएं, ये घर आप देखिए, ये अंदर से जला हुआ है। बाहर से तो जला हुआ है ही, अंदर भी जला हुआ है। और कांच आप देखें, कांच कंप्लीटली टूट चुके हैं। चप्पलें हैं, बच्चों के चप्पल हैं। ये किसी इंसान का घर हुआ होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति आपके सामने देख पा रहे हैं। सोमवार रात पश्चिम बंगाल के वीरभूम में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद हिंसा होती है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने 1 दर्जन से ज्यादा घरों में आग लगा दिया। इसमें 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। अब सियासत इस आग को हवा देने की है। बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ मैदान में है, तो ममता इसे बंगाल को बदनाम करने की साजिश बता रही हैं। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল, আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাওতে টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সহযোগিতা। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। कल ममता बनर्जी वीरभूम जाएंगी, तो वहीं आज बीजेपी ने यहां मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में 5 सदस्यों का दल आज वीरभूम पहुंचा, जहां जमकर घमासान हुआ। ये सीबीआई को आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, और एनआईओ को आना चाहिए। एक्सप्लोजन हुआ है, ये एनआईओ की टीम को तुरंत इसको ले लेना चाहिए। ये बिग एक्सप्लोजन है। सीट पे भरोसा नहीं है, सीट पूरी ये सरकार को संरक्षण देगा। और ममता बनर्जी, उसकी सरकार जो चाह रही है वही करेगी सीट। मामले में एसआईटी का गठन ममता सरकार की ओर से किया गया है, तो वहीं अब मामले में करीब 2 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सियासत जारी है। No political tension in that village, so we are apprehending of larger conspiracy to disturb TMC and to disturb Bengal, who are rejected by the people. They are trying to make issues. ये रामपुर हाट में जो घटना घटे हैं वीरभूम में, वो तुम सबसे ज्यादा ही मतलब पिछले 7-10 दिन से जो चल रहा था, ये तो एकदम चिंता के शिखर में पहुंच चुका है। बदला लेने के खातिर वही तो कह रहा है, रिपोर्ट में अभी भी वही आ रहा है कि और 10 लोगों को मतलब घर में जला के मार दिया गया है।
आखिर कौन है जिम्मेदार? आखिर कहां से आती है अपराधियों को इतनी हिम्मत? विरोधी दलों ने ममता बनर्जी की घेराबंदी तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल में जो अराजक तत्व हैं, गुंडे हैं, एनार्किस्ट हैं, कुछ जगहों पे तो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, उन्होंने जो पश्चिम बंगाल की कॉन्स्टिट्यूशनली चुनी हुई सरकार उसको हाईजेक कर लिया है। दिल को पीड़ा दे रहे हैं। तो ये हमारे बंगाल के ये नजारा सिर्फ बंगाल के नहीं सारे हिंदुस्तान में अब फैल चुके हैं। जो बंगाल में माँ माटी मानुष की सरकार कहते हैं, वो माँ माटी मानुष की नहीं, वो दस्युओं का ये ये दानवों का सरकार है। अब बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। ममता के इस्तीफे को लेकर मैदान में है। ये बीरभूम का घटना तो स्पष्ट प्रमाण करता है कि यहाँ कानून का शासन नहीं है। यहाँ शासक का कानून चलता है और उसी का परिणाम है कि गण हत्या हुआ है। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री होते हुए भी अभी भी गद्दी पर बैठे हुए हैं। एक मिथ्याचारी मुख्यमंत्री को इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए। इतना बड़ा हादसा का बाद मैं इसमें सीधा कहना चाहता हूं, जो कोई सीट से इस तदन तो नहीं हो सकता है। सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड हम लोग करते हैं। मामला अब कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां लंबी बहस के बाद एक बार फिर से कल सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक केस डायरी मांगी है और कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली से CFSL की टीम घटना स्थल की जांच करे और बिना देरी के फॉरेंसिक जांच शुरू की जाए। साथ ही अदालत में चश्मदीदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। Tomorrow the matter will be taken up again at 2 p.m. to see whether the investigation is progressing in the earnest manner, because we have said that there has been no investigation progressing in the right direction, and hence this case should be handed over to an independent investigating agency. उधर सीबीआई ने भी कोर्ट में कहा है कि अगर आदेश मिले तो वो जांच अपने हाथ में ले सकते हैं। वहीं इस आग ने एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की पुरानी खींचतान को हवा दे दी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार भी एक दूसरे को खत लिखकर सवाल उठा रहे हैं। मामला संगीन है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सवालों के घेरे में है और ममता बनर्जी चौतरफा घिरी नजर आ रही हैं। बीरभूम से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अपनी संवेदना जताई। वहीं राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करने की उम्मीद जताई है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते हैं। तमाम सियासत के बीच बीरभूमी हिंसा की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी की खबर सामने आ रही है, जो जांच से जुड़े नमूने इस वक्त ले रही है। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्याग्नि, फॉरेंसिक टीम वहां पर मौके पर पहुंची हुई है। जले हुए घरों से सबूत जमा किया जा रहा है और क्या जानकारी देंगे आप हमें?
देखिए चित्रा, बिल्कुल जैसे हमने कहा, कुछ ही देर पहले फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई थी और उन्होंने इन्हीं घरों से, मैं दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि यही वो घर है जहां से 7 लाशें बरामद हुई थी मंगलवार के सुबह को, और यहाँ से ही बहुत सारे चीजें उन्होंने यहाँ से कुछ देर पहले ही यहाँ से वो लेके चले गए। फॉरेंसिक टीम अपना काम वो आज सेकंड हाफ से उन्होंने शुरुआत कर दी थी, और सिट एक जो घटन हुई है वो इसके बाद उनके आने की तैयारी हो चुकी है। हमें पता चला है कि कुछ ही देर बाद आज आएंगे। कल ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे आके शायद यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे भी बात करेंगे। हमने भी बात की थी स्थानीयों से, जिन्होंने क्या हुआ था उस रात को हमें ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बहुत कुछ बताया। जैसे कि फायर ब्रिगेड को मौके पे तो आई थी फायर ब्रिगेड, लेकिन लोगों का दावा है, स्थानीयों का दावा है, आई विटनेसेस कह रहे हैं कि लोगों ने उनको अलाउ नहीं किया फायर को मिटाने के लिए। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये कौन लोग थे? जब पूछा गया इन लोगों से ही, इन आई विटनेसेस से ही, उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता, हम सिर्फ चीखें सुन रहे थे और फायर ब्रिगेड की आने की हमें आवाज मिली थी। ये लोग जो हैं वो इसी घर के आसपास रहने वाले हैं और वो फिलहाल यहीं पर ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से कल शाम से ही, कल दोपहर से ही इनफैक्ट वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन लोग है यहाँ पे जो ये दास्तान बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो डर के मारे गांव को छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद कितनी है, वहां पर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और जो लोकल लोग हैं उनसे जब आपकी बातचीत हुई, क्या बातें निकलकर सामने आई हैं सूर्याग्नि? देखिए चित्रा, एक चीज सभी ने कहा कि पुलिस की रोल पे एक बहुत सवाल उठाया जा रहा है। लोकल्स की यही एक बात है जो कल से ही हम सुन रहे थे। इस पूरे विषय में ये सोमवार को जब शुरू हुआ, भादु शेख जो उप प्रधान है उन पे बमबाजी होती है, वो मर जाते हैं और उसी के बाद ये सब घटना घटती है। भादु शेख के जो भाई हैं नूर अली, वो हम जहां पे हैं उसी के ऑपोजिट रहते थे। कल हम जब यहाँ आए, वो अपना सामान लेकर, अपने परिवार को लेके वो जा रहे थे। उनसे जब पूछा कि क्यों आप जा रहे हो, उन्होंने कहा कि वो महफूज नहीं महसूस करते यहाँ पर। पुलिस के रोल पे भी सवाल उन्होंने भी उठाया। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने भी सेम चीज कहा कि पुलिस है लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। हम कंप्लीटली यहाँ पे एकदम अपने बलबूते पे, अपने दम पे, और डर है लेकिन डर का माहौल बना हुआ है कहाँ? ये तो सवाल के लिए शुक्रिया सूर्याग्नि, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। दिन भर से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए सूर्याग्नि आप तक ग्राउंड जीरो की जो हकीकत वहां की है वो आप तक पहुंचा रहे थे। घुप सन्नाटा पसरा हुआ है, बड़ी आबादी गांव छोड़कर दूसरे हिस्सों में पलायन कर रही है और लोग पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे और जानकारी सामने आएगी इस खबर से जुड़ी हुई आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ की शपथ की तैयारियां तेजी से चल रही है। यह शपथ समारोह एक तरह से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। योगी ने इतिहास रचा। यूपी में जीत का जश्न मना। दिल्ली में मैराथन बैठक में मंत्रियों के नाम पर मुहर लगी। अब बारी है शपथ की। अब तैयारी है राज तिलक की। जितने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब एयरपोर्ट से यहाँ अपने अपने राज्यों से आएंगे, राज्यपाल आएंगे और यहीं से मैक्सिमम नेता वाया कार इकाना की तरफ जाएंगे। सामने देखिए आप, और मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा। ये देखिए सामने आपको अपर्णा यादव नजर आएंगी, वो कहीं ना कहीं भव्य स्वागत कर रही हैं। और आप लेफ्ट, ये देखिए, ये कलाकृति आप लेफ्ट साइड देखेंगे, कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, ये देखिए। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से करी गई है व्यवस्थाएं। हम यहाँ पर एक बार कोशिश करेंगे कि आगे उतर कर भी देखें कि किस तरह से कलाकृतियां की गई हैं। ये दिखाई डिजाइन एक तरह से जो मैं समझ पा रहा हूँ लखनऊ की जो एक संस्कृति है उसको दिखाने की कवायद है, कोशिश है, और एक कारीगर हैं और ये सब आर्टिस्ट हैं जो शायद बाहर से भी आए। लखनऊ सज रहा है एक ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए। योगी के शपथ समारोह को यादगार बनाने के लिए रास्तों में सफाई का काम चल रहा है, पेंटिंग की जा रही है, पेड़ लगाए जा रहे हैं और स्वागत के लिए पोस्टर से नवाबों की नजर पट चुकी है। अब हम आ पहुंचे हैं इकाना।
स्टेडियम में यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और होर्डिंग्स देखिए अभी से लग गए हैं, एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं यहाँ पर, जहाँ प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन लिखा हुआ है। उनके अलग अलग विजुअल्स के साथ यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये होर्डिंग ये जो लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री का चेहरा बार बार यहाँ पर आ रहा है। और एलईडी स्क्रीन के बाद ये जो इकाना स्टेडियम आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ सिलसिला यहाँ शुरू होता है नॉर्मल होर्डिंग्स का। ये देखिए सार्वजनिक एयरपोर्ट वाले प्रदेश में आपका स्वागत है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं वहां स्वागत है बताने का प्रयास किया गया है। 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजभवन को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं इस शपथ समारोह में दिग्गजों को भी न्योता दिया गया है। योगी के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 200 वीआईपी लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री भी आएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव और प्रमुख मठों और मंदिरों के महंत भी मौजूद रहेंगे। देश के नामचीन उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, मणिपुर और गोवा के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इन्हें निमंत्रण भेजा गया है। वहीं विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जबरदस्त हलचल है। नई साज सज्जा हो रही है, नया मंच तैयार हो रहा है, रंग रोगन मरम्मत का काम चल रहा है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रशासन 60,000 लोगों के हिसाब से तैयारी कर रहा है। 25 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं इस समय पर इकाना स्टेडियम में मौजूद हूँ और ये आप देख रहे हैं वो मंच इकाना स्टेडियम के एक तरफ ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है यही मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश में शपथ लेंगे। ये सिर्फ शपथ समारोह नहीं है, बल्कि ये शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि लखनऊ ही तय करता है दिल्ली की सियासत। 2022 की जंग को बीजेपी ने जीत ली है, लेकिन अभी 2024 की लड़ाई बाकी है, जिसमें लखनऊ का एक अहम रोल होने वाला है। समर्थ श्रीवास्तव, संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त गंगा आरती में हिस्सा ले रहे हैं। वहां की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आज ही पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली है उत्तराखंड में, और हरिद्वार की ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शाम के वक्त जो गंगा आरती वहां पर होती है, वहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। यकीनन अब नई चुनौतियां यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी हो रही हैं, ताकि वो विकास के जो पैमाने उत्तराखंड ने खुद के लिए गढ़े हैं उसको और आगे लेकर जाएं। प्रचंड जीत के बाद आज पद और गोपनीयता की शपथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस कार्यक्रम में मौजूदगी थी। और यह हरिद्वार की तस्वीरें मां गंगा की आरती में इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अब बात उस हत्याकांड की जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया, जिसने सवाल पूछने पर मजबूर किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 लोगों को घरों में बंद करके घरों को जिंदा फूंक दिया जाए। मगर ऐसा हुआ है बंगाल के बीरभूमि में। हैवानों ने ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया जो क्रूर होने की सारी सीमाओं को पार कर गया है। इसीलिए हमने इसे बंगाल फाइल्स कहा है। आप भी देखिए पश्चिम बंगाल की ये कड़वी क्रूर हकीकत। खून बरसा नहीं था उस रोज, खून जला था। बंद किवाड़ों के भीतर चटर पटर करती हुई जली थी 8 जिंदगियां। किसी ने नहीं देखा धधकते हुए पुरुष और धुआं होती महिलाओं के साथ
कैसे भागे होंगे सुलगते हुए बच्चे। किसी ने जले हुए इंसानी मांस की दुर्गंध भी नहीं महसूस की। सो रहा था पूरा बकटुई गांव, सो रहा था पूरा बीरभूम, या सो रहा था पूरा बंगाल। उस रोज उठी हुई लपटों से उठा था जिंदा जिस्मों के जलने का धुआं। रामपुर हाट के बागुती गांव में है खरे हम लोग यहाँ पे, और ये वही घर है जहां से आज सुबह 7 लाशें मिली, जली हुई लाशें इसी घर से मिली। आप देख सकते हैं इस घर की कंडीशन, पूरा जल चुका है। कारण कैसे जला ये अभी तक पुलिस ने बताया नहीं है। SIT फॉर्म हो चुका है। इस घर में आग लगी कैसे। लेकिन एक और चीज अगर आपको दिखाए कि इस घर के पीछे जो घर है, जो दूसरा घर है आपको दिखा रहे हैं, वो दूसरा घर इसमें भी आग लगी थी, ऐसा ही दिख रहा है। नहीं होता आसान इस बात को बर्दाश्त कर पाना कि कुंडी लगाकर परिवार को बंधक बनाया जाए और फिर घर के साथ परिवार को भी फूंक दिया जाए। घर के भीतर का दृश्य देखेंगे तो दर्द की पृथ्वी आपको पाताल में खींच ले जाएगी। रामपुर हाट के उस गांव में है बीरभूम में, जहां पर घरों में आग लगी थी। 7 और 8 लोगों की जान गई। कैसे इस पे अभी भी एक पॉलिटिकल वॉरफेयर चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन जारी है कि उस रात यानी कि सोमवार रात को क्या हुआ था। लेकिन अगर हम एक घर की आपको स्थिति दिखाएं, ये घर आप देखिए, ये अंदर से जला हुआ है, बाहर से तो जला हुआ है ही, अंदर भी जला हुआ है। और कांच आप देखें, कांच कंप्लीटली टूट चुके हैं। चप्पलें हैं, बच्चों के चप्पल हैं। ये किसी इंसान का घर हुआ होगा, यहाँ पे लोग रहते होंगे, लेकिन फिलहाल इसकी स्थिति आपके सामने देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं आप कि दिल दहल जाना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। सोचिए उस आदमी पर क्या बीती होगी जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मिहिलाल शेख, जिन लोगों को ताला लगाकर बंधक बनाया गया और फिर जिन्हें जिंदा फूंक दिया गया, उनमें मिहिलाल शेख की बीवी भी थी। আমার চোখের সামনে যে ঘটনাটা আমি দেখেছি সেটা যখন ভাদু শেখ খুনের খবর আমরা বাড়িতে আছি, যখন শুনলাম ভাদু শেখ খুন হয়ে গেছে, দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ির মধ্যে সব এসে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল। তা বাড়ির মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে গেলে আমাদের বাড়ির মেয়ে ছেলে যারা ছিল তারা বাড়িতে ছুটে যেয়ে ঢুকে গেল এবং বাড়িতে যে একটা বাড়িতে মোটামুটি আপনার 7 জন আমাদের পরিবারের লোক ওই বাড়িতে ঢুকে গিয়ে তালা মেরে দিয়েছিল। কারণ তালা মারলো এই কারণে তারা মুখে বলছিল যে এই বাড়ির মেয়েদিকে ফ্যামিলিদিকে সব শেষ করে দেবো, কাউকে রাখবো না, যত লোক আছে ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা সবকে শেষ করে দেবো। ওরা ওই বেগতি বুঝে ওরা কিন্তু বাড়িতে তালা মেরে দেয়। এবার আমাদের বাড়ির উপরে কেন বোমা ফেলা হচ্ছে বা আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়েদের উপরে বা আমাদের উপরে আক্রমণ কেন করা হচ্ছে? जिस मोहल्ले में 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाए, उस मोहल्ले में आदमी की बकार कैसे फूटे। पत्थर हो गए हैं लोग। दहशत में बहते हुए लहू को ठंडा कर दिया है। हत्याकांड के बाद पुलिस के जवान तो गश्त करते दिखते हैं, मगर आदमी रहने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। अपने भाई के मरने के बाद नूर अली की हिम्मत भी राख हो गई है। আমি ভয়ে যাচ্ছি, আমার জানের ভয়, দুটো ভাই মরে গেছে, আমি কোনো সেফটি পাইনি, তাও এখন আতঙ্ক আছে যে আরো কিছু হবে নাকি। আমি ভয় করতে, ভয় লাগে জানেন। इस हत्याकांड का हर्फ हर्फ रक्त रंजित है, खून से सना हुआ। लोग बताते हैं कि साल भर पहले टीएमसी नेता भादू शेख के भाई बाबर शेख की भी हत्या कर दी गई थी, जो टीएमसी के नेता थे। आरोप है कि भादू शेख की हत्या भी उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने उसके भाई बाबर की हत्या की थी। जिसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि टीएमसी का ही एक गुट भादू और उसके परिवार से रंजिश रखता है और वही गुट घटनाओं को अंजाम दे रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक जिस घर में आग लगाई गई वो सोना नाम के टीएमसी कार्यकर्ता हैं, जिस पर भादू और उनके भाई की हत्या का शक है। भादू का सोना का बहुत दिन से नहीं, हम लोग हमारा इधर सब खानदान लोग था ना, वो लोग से झगड़ा हुआ पहला। फिर भादू सोना सब एक ही था, वो लोग सब दोस्त था। फिर अभी 5-6 महीने से भादू बोला, भादू का भाई को सोना मार दिया कि क्या मार दिया हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग बम्बई में था। फिर ये लोग से अभी झगड़ा हो गया, सब एक था वो लोग पहला।
पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और एसआईटी जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बागुटी गांव में हिंसा और आगजनी की घटना के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं दोबारा ऐसी घटना हुई तो पता नहीं वो जिंदा बचेंगे भी या नहीं। रामपुर हाट के उसी गांव में हैं हम लोग जहां पर 8 लोगों की जान चली गई। कैसे गई उस पे इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी चल रहा है, लेकिन यहाँ से उस घर के साइड में जो घर है वहां से भी लोग यहाँ से निकल चुके हैं। ताला मार के वो लोग यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं फिलहाल। ये दूसरा घर, ये वही घर है जिसमें आग भी लगी थी, आप देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उनकी रोटी रोजगार सब कुछ इसी गांव में है और वो कहीं नहीं जाना चाहते। अभी तक फिलहाल 20 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और 8 लोगों की जान गई है रामपुर हाट, बीरभूम के रामपुर हाट की इस दुखद घटना में। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, बीरभूम। बंगाल की राजनीति बरसों से रक्त रंजित रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन सियासी हत्याओं को रोकने की कोशिश से ज्यादा इन्हें हवा देने की कोशिश होती है। तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे वाले बयान दिए जाते हैं। इस बार भी वही हो रहा है। हत्याकांड के बाद बीजेपी टीएमसी सरकार को घेर रही है तो टीएमसी इसे साजिश बता रही है। कोई उन्नाव নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না। इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी के बाद वो कर रहे, हम भी बोल रहे हैं हाँ इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। हिंसा की घटना सारे बंगाल के आम लोगों को पीड़ा दे रहे हैं। सीबीआई को आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए और एनआईओ को आना चाहिए। पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया मगर टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 लोगों को राख में तब्दील कर दिया गया और ममता सरकार को लगता है कि यह सिर्फ एक साजिश है। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাওতে টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সহযোগিতা। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। मान लिया जाए कि यह साजिश है तो भी साजिश को रोकने की जिम्मेदारी रवांडा के राष्ट्रपति की नहीं, आपकी ही थी दीदी, आपकी। आप ही सूबेदार हैं बंगाल की, आपकी ही पुलिस है, आपका ही प्रशासन है, रोका क्यों नहीं? ठीक है, ये कोई लोग पॉलिटिकल गेम बनाता है तो पॉलिटिकल कोई गेम नहीं है। सरकार ज्यादा से ज्यादा स्टेप लिया है, सरकार देख रहा है। मगर सुजीत दा, ये कैसे पॉलिटिकल गेम है जिसमें आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, जिसमें इंसान को किसी कचरे की तरह फूंक दिया जाता है? ये सब बोल के द मेन टारगेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू स्क्वीज द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय नॉट पेइंग the genuine demands of the states. So that is just to divert the intention of the people, to divert the attention of the people towards some other things. They are doing all these things. It's a conspiracy. कैसा मुद्दा मदन दा, कैसा मुद्दा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र को राज्य की आर्थिक मदद न करनी पड़े इसलिए ये साजिश रची गई? जो हुआ ये गिल्टी पर्सन्स को जल्द से जल्द पनिशमेंट हो जाए, अरेस्ट हो जाए, ये हमारे मन है। दुष्यंत कुमार ने कभी लिखा था कि आदमी होठ चबाए तो समझ आता है, आदमी खाल चबाने लगे ये तो हद है। This is a very unfortunate incident where some persons lost their lives. The state government has already initiated actions. पूरे देश की सांसें थमी हुई हैं। लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स के 30 साल पुराने जख्मों को याद करके आंसू बहाएं या बंगाल की मौजूदा हिंसा पर जार जार हो जाएं।
बिल्कुल पलायन कर रहे हैं। आप देखिए मीडिया में, टीवी बंगला चैनल में आ रहा है, लोग सामान और बाल बच्चों के साथ गांव छोड़कर भाग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो सरकार को कंट्रोल करे, या तो अपना हाथ में ले लें, 356 लगाए, 355 लगाए, कि बंगाल के लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। टीएमसी के अपने बचावी बयान है और बीजेपी हमलावर है। इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी की बात वो कर रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं हाँ इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, टीएमसी के लीडर इसमें जुड़े हुए हैं और उनको अरेस्ट करना होगा और उनको जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि 12 आदमियों की जान गई है, पश्चिम बंगाल के सिटीजन का, नागरिक का जान गई है, और उनका कीमत ऐसा नहीं है कि टीएमसी कर रहा है मतलब आप जला सकते हो उनको। रामपुर हाट में बीजेपी का 5 सदस्यीय एक दल पहुंचा है, ये जानने के लिए कि जिंदगियों को राख क्यों किया गया, किसने किया। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी जल्दी, इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है प्रिजर्व कीजिए, और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी की टीम, एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है, जो हम लोग एमएलए लोग को खिलाफ भी जो बोल रहा है, लैंगचा खेते खेते आसছে बंगाली में, ये बहुत अनएथिकल टॉक है। कांग्रेस भी यही सवाल कर रही है कि ममता के राज में गर्दिश में है बंगाल की गलियां, खूनी राजनीतिक वाले विचार का विस्तार क्यों हुआ है। सदन के अंदर ये मुद्दा उठाई थी, ये घिनौने काम, मतलब मान लीजिए कि इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल में आज की तृणमूल की सरकार में हो रहे हैं, जहां 8 महिला 2 बच्चे आग के हवाले करके उनको जिंदा जलाए गए थे। इस तरीके की हिंसा की घटना सारे बंगाल के आम लोगों को दिल को पीड़ा दे रहे हैं। तो ये हमारे बंगाल के ये नजारा से बंगाल के नए सारे हिंदुस्तान में अब फैल चुके हैं। जो बंगाल में माँ माटी मानुष की सरकार कहते हैं, वो माँ माटी मानुष की नहीं, वो दस्युओं का ये मतलब ये दानवों का सरकार है। वह मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। तो हमेशा की तरह राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार भी एक दूसरे को खत लिखकर सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने भी ममता सरकार पर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक केस डायरी मांगी है और कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और मौके पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली से सीएफएसएल की टीम घटना स्थल की जांच करे और बिना देरी के फोरेंसिक जांच शुरू कर दी जाए। साथ ही अदालत ने चश्मदीदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कल ममता बनर्जी रामपुर हाट जाएंगी, मगर आज इस जघन्य हत्याकांड पर हंगामा बरपा है। दिल्ली में पौलमी साहा और कोलकाता में ऋतिक मंडल के साथ सूर्यअग्नि रॉय, रामपुर हाट, बीरभूम, आज तक। परिवार को इंसाफ का इंतजार है। गांव को छोड़कर लोग दूसरे हिस्सों में पलायन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जांच आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। 2 साल से लोगों को वर्क फ्रॉम होम का चस्का ऐसा लगा है कि अब वो ऑफिस आने की जगह नौकरी छोड़ने को भी तैयार हैं। वर्क फ्रॉम होम करने वाले अपनी मौजूदा या नई नौकरी में इसी सुविधा को जारी रखना चाहते हैं। यहां तक कि वर्क फ्रॉम होम की खातिर लोग इंक्रीमेंट भी त्यागने को तैयार बैठे हैं। करीब 2 साल से वर्क फ्रॉम होम यानी WFH करने वाले कई कर्मचारी अब ऑफिस जाने को तैयार नहीं हैं। इन्हें WFH इतना रास आ रहा है कि अब ये लोग सैलरी इंक्रीमेंट और नौकरी तक छोड़ने को तैयार हैं। ये दावा रिक्रूटमेंट फर्म CL HR सर्विसेज के सर्वे में किया गया है। दरअसल कर्मचारियों की डिमांड है कि वर्क फ्रॉम होम को कंपनियां अपनी पॉलिसी में शामिल करें। CL ने अपने इस सर्वे में IT आउटसोर्सिंग, टेक स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग के साथ साथ BFSI से जुड़ी 620 कंपनियों को शामिल किया। इन कंपनियों के तकरीबन 2000 कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर राय ली गई। 10 में से 6 कर्मचारियों का मानना था कि अब वो ऑफिस जाकर काम करने की जगह नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे। सर्वे में शामिल 61% कर्मचारी WFH के लिए सैलरी इंक्रीमेंट ऑफर भी ठुकराने को तैयार हैं। कर्मचारियों का मानना है कि ऑफिस की बजाय वो घर पर ज्यादा फोकस्ड होकर काम कर पाते हैं। वर्क फ्रॉम होम से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ने का दावा भी कर्मचारियों ने किया है।
जो भी चीज आपको पसंद है आप उस चीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जो कि आप तब नहीं निकाल पाते जब आप ऑफिस जाते हैं। इसके अलावा आपका आपके मनी सेव होगा, जैसे कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है, आपका रेंट जो है। अगर आप अपने होम टाउन जाते हैं तो आप अपने होम टाउन से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जिसमें आपका रेंट बचेगा जहाँ पे आपकी लोकेशन है जॉब करने की। उसके अलावा आपका जो भी पेट्रोल प्राइसेस हैं, आपकी कैफेटेरिया के एक्सपेंसेस हैं, आपके बाहर के आने जाने के एक्सपेंसेस हैं, वो आप बचा सकते हैं। मैं पिछले 2 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और ये काफ़ी मुझे पसंद है वर्क फ्रॉम होम करना। इससे मेरा बहुत टाइम बचता है। मुझे ऑफिस आने जाने का जो मेरा टाइम लगता था, ड्यूरेशन लगता था, वो मुझे अब नहीं करना पड़ता। मैं घर पे बैठे बैठे अपना काम कर सकता हूँ और ये बहुत अच्छा है। इससे कम टाइम में ज़्यादा काम मैं कर सकता हूँ और इससे बहुत सारा ऑफिस एक्सपेंस हमारा बचता है। वर्क फ्रॉम होम की वकालत करने के लिए जो कुछ और तर्क दिए जा रहे हैं उनमें शामिल हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का अच्छे से बैलेंस होना, ऑफिस आने जाने का वक्त बचने से ऑफिस के लिए अतिरिक्त काम किया जा सकता है, घर में किसी बीमार की देखरेख करना आसान हो जाता है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। कर्मचारियों की इस सोच को समझते हुए कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को खत्म नहीं कर रही हैं। सीएल के सर्वे में शामिल 620 कंपनियों में से 40% वर्क फ्रॉम होम, 26% हाइब्रिड मोड और बाकी 34% वर्क फ्रॉम ऑफिस की योजना बना रही हैं। इस बदले हुए वर्क कल्चर का मकसद ऐसे कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखना है जो कंपनी के लिए एसेट्स हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आईटी कंसल्टेंसी या फिर स्टार्टअप कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम एक शानदार विकल्प है। दरअसल आईटी आउटसोर्सिंग, टेक स्टार्टअप्स, कंसल्टिंग के साथ साथ बीएफएसआई जैसी इंडस्ट्री में नौकरी छोड़ने की तादाद कहीं ज्यादा है। ऐसे में कंपनियों को अपने अच्छे कर्मचारियों को बनाए रखना और ज्यादा कर्मचारियों को जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए अब ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम का विकल्प देना इन कंपनियों की मजबूरी बनता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।